सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। है और मैया को बोलती मैया, वो है ना वो आया था ना जोशी, वो झाड़ फूंक भी करता है, आप चाहो तो उसको बुला दूं, एक डोरा करवा दूं, जा लेके आ दो। अब जैसे ही गई और बोला महाराज कि बोलो जी, क्या आपको कुछ झाड़ फूंक करना आता है? वो ऐसा नहीं, यशोदा का लल्ला बहुत रो रहा है। महाराज बोले मेरा तो मेन काम यही है, मैं झाड़ फूंक ही करता हूं। क्या चलो तब तो जैसे ही गए और जाके बैठे और मैया को बोला लाओ मेरे को दो। क्या नहीं, हाथ में तो नहीं दूंगी, नहीं ये तो विश्वास में नहीं करूं। क्या वहां कोई बात नहीं, रोने दो इसको, रोने दो। अरे गोपी ने बोला मैया दे दो ना, ये लेके भागने वाला थोड़ी है क्या, दे दो इनको, दे दो। और जैसे ही महाराज मेरे प्रभु को भोलेनाथ के हाथ में आए, एकदम से रोना बंद। अब कृष्णा भोलेनाथ को देख रहे हैं, भोलेनाथ मेरे कृष्णा को, एक दूसरे को निरख रहे हैं दोनों। और मन के अंदर ध्यान लगा के बोले प्रभु बड़ी कृपा की कि इस रूप में आप मेरी गोद के अंदर आए हो, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब महाराज मेरे प्रभु की लीला देखना, जैसे वापस देवे तो रोवे, पाछो लेवे तो रोवे को नहीं, देवे तो रोवे, पाछो लेवे तो रोवे को नहीं। पछी क्यों महाराज अब क्या करूं, एडो कोई मादलियो बनाए दो क्यों, कदी रोवीज को नहीं। कि एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है, यहां मेरा एक मंदिर बनवा दो छोटा सा, और मेरी मूर्ति बैठा दो, जैसे ही ये रोने लगे लाके सामने खड़ा कर देना, ये रोएगा नहीं। तो नंद बाबा ने बोला देरी क्यों की जाए। तो महाराज वहां पे आप कभी भी जाओगे ना गोकुल के अंदर, तो नंदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नंदेश्वर महादेव। महाराज अब महाराज भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए, निरिक्त निरिक्त आंखों में आंसू आ रहे। अब वो नाग देवता क्या क्या सोच रहा है कि मैं भी कृष्णा को टच कर लूं क्या। जैसे ही टच करने लगे, ये सो मैया जोर से बोली ओए बाबा तेरा ये सांप है ना, खा जाएगा, भगा इसको। महाराज उन्होंने बोला देखो देखो, शेषनाग जी ने बोला मौको मिलियो भगवान रे छूने रो અને મને આગો कर दियो, मारो घणो जीव बड़े पण कई कर सकूं। अब मेरे प्रभु की लीला हुई। अब देखिए बाल लीला यहां से शुरू हो जाती है। अब मेरे भगवान छोटे से नटखट और ऐसी, अब क्या करते हैं, इधर रावण, महाराज रावण को पता चल गया कि मेरा दुश्मन इन 10 दिन में ही कहीं पे जन्म लिया है। सबको बुलाया कि क्या किया जाए कि मेरे दुश्मन को मार दिया है। तो सारे राक्षसों ने बोला कि एक काम करते हैं, इन 10 दिन के अंदर जितने भी इस एरिया में जिसको भी बच्चे हुए हैं सबको मार डाल देते हैं। तो महाराज कंस ने बोला ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें बेकसूर भी मारे जाएंगे। तो कंस को बोला मारे तो मारे, क्या करे, मेरा दुश्मन है, उसके तो उससे तो बचना ही पड़ेगा, कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा। और जैसे ही फिर बोला है कि ऐसा काम करो, तुम तो दिखते ही बड़े भद्दे हो, लंबे लंबे दांत है, लंबे लंबे नाखून है, ऐसा करोगे तो तुम्हारे को कौन घुसने देगा घर में। राक्षसों ने बोला हाँ हमारी चेहरे की तरफ तो हमने देखा ही नहीं। महाराज एक चित्रकार था, चित्रकार को बोला कि एक सुंदर मूर्ति बनानी है, फोटो बनाना है। तो एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसके हूबहू इतनी सुंदर मतलब वो तस्वीर बना के भेंट कर ली। अब वर्षों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, और वापस उसी चित्रकार को बादशाह बुला के कहता है चित्रकार एक कंस जैसा दिखने वाला उसका चेहरा बना, मतलब ऐसी कोई तस्वीर बना। अब बेचारा चित्रकार बुला बुला के थक गया, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है।
आखिर में उसको घुमाते घुमाते एक जेल के अंदर लेके गए और जैसे एक आदमी को देखा और तुरंत बोला, हाँ ये कंस जैसा लगता है, इसका फोटो बना लेता हूं। जैसे ही ये बोला, सामने वो आदमी था ना अंदर, वो रोने लगा कि भैया आपने मुझे पहचाना कि नहीं, मैं वो ही बालक हूं जिस दिन आपको बोला कि कृष्ण जैसी कोई तस्वीर बनाओ, तो मैं जब छोटा था ना, तो मैं वही बालक हूं। अब देखो मैं एडो वेग्यू कंस जड़ो, क्योंकि मैं कर्म खराब घना करिया, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, और ऐसे करते करते मैं बालक था ना, तो कृष्ण जैसे ही था। और सब बालक ऐसे ही होते महाराज। छोटे बच्चों को देखा, बड़े नटखट होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, किन की ढोले किन की घोटालो करे, बड़े नटखट होते हैं। अब मेरे भगवान की लीला होती है, अब जाते हैं तो ईश्वर की लीला देखिए, मैं वंदन कर रहा हूं। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमारे को कृष्ण जैसा बनना है तो महाराज अच्छे कार्य करना पड़ेगा। अब भगवान की लीला, पूतना को बोला, पूतना को बुलाई, उसने बोला कि मैं कर सकती हूं ये काम मैं कर सकती हूं। कैसे? कि मैं रूप बदलना जानती हूं, मैं सुंदर रूप बना के चली जाऊंगी और घर घर जाऊंगी, कुछ खिलौने बेचूंगी और इस बहाने लल्ला वो बच्चों को लूंगी और मेरे स्तन पे जहर लगा दूंगी, मैं दूध पान करूंगी, बच्चे मर जाएंगे। अब जैसे ही वो घूमती घूमती नंद जी के वहां पे पहुंची और जाके बोला, यशोदा मैया मेरे पति देव तो तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद दे के चले गए हैं, और मैं भी सोचा कि मैं भी आई हूं इधर, तो मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि लो आशीर्वाद दे दो, इसको खिलाओ। अब मैया तो थोड़ी दूर चली गई, कोई काम था कि तुम खिलाओ। अब उसने बोला मौका मिल गया है, और जैसे ही उसने दुग्ध पान किया, महाराज स्तन को मुंह लगाया, भगवान को याद किया, कृष्णा ने भोलेनाथ को, हे भोलेनाथ अब तुम्हारी जरूरत पड़ी है, क्योंकि जहर को कंठ में रखने की विधि तुम जानते हो। महाराज भोलेनाथ की अपार शक्ति मिलती है, और कृष्णा ऐसे जोर से महाराज दूध खींचता है कि उसके प्राण भी साथ साथ में खींच लिए, साथ में प्राण खींच लिए पूतना की। और जैसे ही वो चिल्लाने लगी, अरे मैं मरूं, ए मरूं मरूं, जैसे करते 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 उसके प्राण निकल गए, वो ओरिजिनल रूप में आ गई। कहते हैं, कथन आता है कि उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा था, 18 किलोमीटर लंबी थी वो। कितनी? 18 किलोमीटर के प्रमाण है महाराज, वो बनावटी बात नहीं है। 18 किलोमीटर की पूतना लंबी, अंदाज लगाओ यहां से मेड़ता तक, इतनी लंबी थी वो, ओरिजिनल रूप में आ गई। अब कृष्णा ऊपर इतने से डब्बी जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो दूध पी रहे थे। अब महाराज बोले कि निसनिया माता निसनिया लगाए, और पूतना के शरीर पे ऊपर जाके कृष्णा को नीचे उतारा गया और उन्होंने उसका विनाश कर दिया। अब महाराज कुछ समय बीतता है, मेरे कृष्णा का कुछ समय बीतता है, तो और एक राक्षस आ जाता है, उसका नाम होता है शकड़ासुर। वो छकड़ा रूप में आई गयो कि इन्हें मैं मार दूं, पर वटे भगवान विनो वध कर लियो। ऐसे करके अनेक राक्षसों का वध किया। अब मेरे प्रभु थोड़े बड़े हो जाते हैं और जिद करते हैं महाराज, मां से जिद करते हैं कि मैया मैं कहीं खेलने के लिए जाऊं क्या? तो मां ने बोला ठीक है जाओ। अब खेलनो कि नहीं वनो तो आगे रो काम बाकी फटाफट करनो। अब महाराज कोई यार दोस्त बने नन्ना नन्ना टिंगरिया हेंगो ने भेड़ा करिया, खुद बढ़िया नेताजी लीडर बढ़िया, और वनो छोरो ने क्योर की माकण आकण खावनो थाने आवे कि नहीं आवे? छोरा के जीव तो घणी बड़े पण खिलावे नहीं, हांडिया में पैक करियोड़ राखे के मारकन घणी स्कीम है, तुम मेरे साथ में रहो के तू मने मारा हाडका पोंगाई दुजुकी को नहीं के मैं क्यों जू करनो थाने दुजुकी नहीं करनो, चलो हम कहीं खाते हैं। अब घरे तो घणो माखण पड़ी अपने चोरियां करने बड़ो आंदन, क्या वो एक बोल मंडल रखिया चोर मंडल, मतलब यहाँ चोर बनने की शिक्षा दी जाती है। अब कृष्णा लीडर बन गए। अब नटखट मारा कटी जावे फोड़े हांडिया और रेवे जो को बचावे को नहीं, इन किन की घोटालो करी आवे। अब महाराज पूरा गांव में तंग कर दिया, रोज कटिन कटी अने वे तो बांदरो नहीं बुलाव के खाओ थोई खाओ, हाँ वो मौको जाई परो। अब खुद माखण खावे ए करे, पूरी गोपियां तंग हो गई। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, वो बोली मारा चक्कर में कदी आई गो रे ने इन्हें बांध बांध ने इन्हें तारा दिखाई दू मैं। ये बात सुन ली गुप्तचर ने, मनो में